हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ सर, बढ़िया। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th ही बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ और उसका जो पहला चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे है नेचर एंड पर्पज़ ऑफ बिजनेस, ठीक है ना? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं आज? सर आप बात कर रहे हैं क्लास 11th की। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, क्लास 11th की, ठीक है ना? और उसमें भी पहला चैप्टर उसका है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसका नेचर क्या है बिजनेस का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है ना? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों इसमें जानेंगे। तो पहले आइए देखिए हम इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे अपने पहले चैप्टर में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसमें हमारा होगा पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ। दूसरा हम लोग इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे बच्चे उस हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? कंपैरिजन। किसमें कंपैरिजन होगा बच्चों? जल्दी बताइए क्या होगा इसमें कंपैरिजन? सर कंपैरिजन हम लोग करेंगे, पता है किस किस में? मैंने कहा बोलो, तो कहा बिजनेस में और प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना? क्या इन सबों में क्या फ़र्क होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। उसके बाद बच्चों मेरा टॉपिक होगा इसमें ऑक्सिलरीज ऑफ टू ट्रेड। क्या क्या जरूरत पड़ती है ट्रेड करने के लिए, वो सब बातें हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी उससे जुड़ी होती हैं। आगे फिर बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको पता है? नहीं सर नहीं पता, ताकि बच्चों आपको पता हो जाए हमको कहाँ तक जाना है, इस चैप्टर में जाना कहाँ तक है, ठीक है ना? बस इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस रिस्क। फिर मेरा टॉपिक होगा बच्चों यहाँ पर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। और फिर हम लोग बच्चे इसमें पढ़ेंगे स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब इतना कुछ समझ जाएंगे तब हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? स्टार्टिंग अ बिजनेस, और उसमें कौन कौन से मतलब फैक्टर होते हैं यही हम लोग जानेंगे, ठीक है? कौन कौन से फैक्टर होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करें? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। आइए समझते हैं बिजनेस का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है ना? हाँ सर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट है क्या। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। देखिए बच्चों, जो बिजनेस वर्ड है ना, ये बिजनेस, ये बिजनेस वर्ड, इसका मतलब होता है बिजी रहना, ठीक है ना? ये क्या होगा? बिजी रहना। हम कह सकते हैं वर्ड ये बिजी से जो है डेराइव हुआ है, बिजी से, ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यानी मीन्स बीइंग बिजी। अगर आप बिजी हैं तो बिजनेस है, ठीक है ना? इस वर्ड में बस कहा गया कि बिजनेस का मतलब बिजी रहना, ठीक है ना? लेकिन बच्चों हम लोग इसका एक स्पेसिफिक सेंस में हम इसको देखेंगे। किस सेंस में देखेंगे इस बिजनेस को? इस बिजनेस वर्ड को किस सेंस में हम लोग देखना चाहते हैं? बिजनेस। तो एक तो हो गया बिजनेस, एक वर्ड बिजनेस का मतलब था बिजी रहना, ठीक है ना? लेकिन स्पेसिफिक सेंस में हम देखें इसको, तो अगर स्पेसिफिक सेंस की बात करें तो बच्चों बिजनेस का मतलब क्या होता है? एन ऑक्यूपेशन। ओ पेशा होता है बच्चों, पेशा, ठीक है ना? एन ऑक्यूपेशन इन विच जिसमें होता क्या बच्चों? जिसमें होता क्या है कि बहुत सारे पीपल्स, इन विच पीपल्स, बहुत सारे लोग, ये लो मैं यहाँ पर लोगों का
चित्र भी बना दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बच्चे क्या होते हैं, ये सारे लोग इंगेज्ड होते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये बहुत सारे पीपल्स क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, इंगेज्ड। ओ अच्छा, ये इंगेज होते हैं बच्चों किस काम में, रेगुलर बेसिस पे इंगेज होते हैं। ये किस इंगेज होते हैं, किस बेस पे, रेगुलर बेस पे इंगेज होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये कोई ना कोई क्या कर रहे होंगे, ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, कोई ना कोई ये क्या कर रहे होंगे बच्चों, तो इंगेज्ड इन एक्टिविटी, इंगेज इन रेगुलर एक्टिविटी हम कह सकते हैं, इंगेज्ड इन रेगुलर एक्टिविटी। तो कहा गया कि सर अब एक्टिविटी क्या होती है, तो बच्चों एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम बात करेंगे यहाँ पर एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं कह सकता हूँ किसमें होंगे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। वो क्या बेच रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे होंगे। अच्छा अच्छा सर ये बात है, हाँ मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये देखिए बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब देख लीजिए पहले, तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रोडक्शन करेंगे या परचेज करेंगे, किसका, प्रोडक्शन करेंगे और परचेज करेंगे, तो प्रोडक्शन करके या परचेज करके उसको फिर क्या करेंगे बच्चों, वो लोग क्या करेंगे, फॉर सेल, फॉर सेल। गुड्स या तो प्रोड्यूस करें या तो परचेज करके उसको बेचें, उसका पर्पस क्या होगा, सेल करना ही होगा, ठीक है ना। हाँ सर, अच्छा याद रखिएगा बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस मोटिव, किस बेस पे करते हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट के लिए। ये सब काम क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए। अभी हम सब इकट्ठा करेंगे, आपको एकदम क्लियर आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने कहा कि भैया गुड्स क्या होता है, तो मैंने कहा प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का या तो उसको परचेज करेंगे, किस लिए, सेल करने के लिए। सेल क्यों करेंगे, ताकि उनको प्रॉफिट हो, यानी उनको बिजनेस से, वो एक्टिविटी से प्रॉफिट हो उनको। अच्छा अच्छा ये बात है सर, हाँ। और दूसरा वो लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, या क्या करेंगे, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम सर्विस क्यों देते हैं बच्चों, ताकि मुझको प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो हर एक बंदा कहीं ना कहीं रेगुलर बेस पे क्या है, इंगेज्ड है। अच्छा ये सब हम लोग करते क्यों हैं बच्चों, ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं सर, ये बता दीजिए। तो बच्चों हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी अदर टू सेटिस्फाइड नीड्स ऑफ अदर पीपल, नीड्स ऑफ अदर पीपल। भैया मैं दूसरों की, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए सारी एक्टिविटी करते हैं। अच्छा उनको सेटिस्फाई करेंगे तो उस सेटिस्फाई करने से बदले हमको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना। किस बेस पे, प्रॉफिट की तरफ मुझको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं क्या चीज़ मैंने यहाँ पर अभी तक बताया आपको। मैंने कहा कि बताओ देखिए बिजनेस का जो वर्ड, इसका वर्ड जो मीनिंग इसका क्या है, बिजी। तो बिजनेस वर्ड की जो मीनिंग हो क्या है, बिजी रहना, ठीक है, मीन्स बीइंग बिजी, यानी आप बिजी हैं। तो अगर बिजी है किसी काम पे तो वो बिजनेस है, ठीक है ना। ये कौन कहता है, बिजनेस, मीनिंग है बिजनेस का, जैसे मीनिंग होता है ना, आपके नाम का भी कुछ मीनिंग होगा, उसमें मीनिंग है। लेकिन स्पेसिफिक सेंस में अगर बात करें तो बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्यूपेशन, क्या होता है, एक पेशा होता है। जैसे कोई बंदा कोई काम में लगा हुआ हो, लगातार उस काम को कर रहा हो। अब मैं टीचर हूं, बताइए मैं क्या करूं, लगातार काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। हाँ सर, उसी तरह तुम्हारे पापा होंगे, हो सकता है आप लोग के पापा बिजनेसमैन हो सकता है कोई किसी का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग इंगेज हैं, बहुत सारे लोग इंगेज हैं, किसमें इंगेज, रेगुलर बेसिस पे वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन करेंगे अगले दिन छोड़ देंगे, वो काम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं बच्चों। तो जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो एक्टिविटी क्या होती है, या तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, या तो सेल ऑफ गुड्स करेंगे या सर्विसेज करेंगे। अच्छा सेल ऑफ गुड्स का मतलब या तो गुड्स को परचेज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे फिर उसको सेल करेंगे। उसी तरीके से जो भी सर्विस होगा या तो सर्विस सेल करेंगे। जैसे मैं क्या यहाँ पर आपको बेच रहा हूँ, मैं आपको सर्विस बेच रहा हूँ। उसी तरीके से आपके पापा हो सकता है आप दुकानदार हो तो वो प्रोडक्ट गुड्स परचेज करके लाके सेल करते होंगे, आपको हो सकता है मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन करेंगे फिर उसके बाद बेचेंगे। कहने का मतलब बच्चों कि हम लोग को जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जीने के लिए मतलब हमको चाहिए ना, पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग इस एक्टिविटी में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए। ये सारी एक्टिविटी किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग प्रॉफिट कमाएं। और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, जब हम दूसरे बंदे को सेटिस्फाई करेंगे, टू सेटिस्फाई नीड्स अदर वांट्स, यानी दूसरे की वांट्स को हम अगर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है बच्चों। बात आई एक्टिविटी की, यहां पर देखिए एक्टिविटी हम लोगों ने यहां पर देखा था कि ये एक्टिविटी तो एक्टिविटी को मैं यहां पर थोड़ा सा लिखता हूं बच्चों अलग से। एक्टिविटी बच्चों दो तरीके की होती है, ठीक है ना। तो कहा गया कि बंदे जो होते हैं, यहां पर लिखे तो और अच्छा लगेगा, यानी पीपल जो हैं अंडरटेकिंग या अंडरटेक
वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटी होती है बच्चों, है ना, नहीं नालायक, सिर्फ दो ही तरीके की एक्टिविटी होती है बच्चों। या तो होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या तो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलिए हाँ, हाँ सर। या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अब बात आई कि सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बताइए। आप प्यार करते हैं? अरे सर आपने तो दिल ही जीत लिया। हाँ बच्चों, हाँ, वो प्यार जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जिससे प्यार करते हैं उससे पैसा लेते हैं क्या? है? नहीं सर नहीं। मम्मी पापा से प्यार करते हैं उससे पैसा लेते हैं? हमेशा गलत ही सोचते हो। नहीं सर, उसका पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताइए, आप जो है लव हुआ, अफेक्शन हुआ, ब्यूटी हुई, है कि नहीं? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों का जो होता है, हम लोग प्यार हुआ, अफेक्शन हुआ, ये ब्यूटी हुई। तो मैंने मतलब ये सब एक्टिविटी जो है, ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन। ये ब्यूटी ना कहे तो बेटर होगा, रिलीजियस एक्टिविटी अगर कहते हैं, रिलीजियस। बताइए, आप जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से कभी पैसा मांगा है? नहीं सर। तो ये सब एक्टिविटी कैसी है? नॉन इकोनॉमिक, जो पैसे के लिए ना की जाए। और जो पैसे के लिए की जाए, जैसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, या यूं कहें कि एक शॉपकीपर हुआ, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, ये सब क्या करते हैं बच्चों? ये सब क्या करते हैं? ये सब पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इनकी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जैसे कहने का मतलब, आपने, अब मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ जो है आपका खाना पकाती है, कपड़ा धुलती है, सब कुछ करती है, क्या पैसा लेती है? नहीं। ये क्यों करती है? कि लॉ ऑफ एक्शन की वजह से। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया? नहीं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या करते हैं? ये पैसे के लिए काम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को पैसे के लिए। तो ये सब कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर होगी बच्चों? ये होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दो तरीके की एक्टिविटी, तो जो पैसे के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो ना पैसे के लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आई? हाँ सर, बात आपकी ये तो समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलिए, अब कुछ बातों को हम लोग इतना समझ चुके हैं, तो अब इसको लिखते हैं एक अच्छी तरीके से, अच्छे फॉर्मेट में, ताकि हमको पता चले कि लिखना कैसे। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि देखिए, बिजनेस जो है वर्ड डेराइव्ड हुआ, बिजी का मतलब होता है बीइंग पर्सन जो बिजी होता है, ठीक है ना। तो एक बिजनेस में मतलब क्या होता है? जो बिजी रहना। लेकिन अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस में, तो ऑक्यूपेशन होता है। ऑक्यूपेशन मतलब हमारा एक पेशा होता है, जिसमें पीपल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इंगेज रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे इंगेज रहते हैं किसी एक्टिविटी में। या तो वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन, या तो गुड्स करेंगे, या तो परचेज करके उसको बेचेंगे, या तो सप्लाई करेंगे सर्विसेज को, ठीक है ना। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसी बदले उनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। तो मैंने कहा एक्टिविटी, तो एक्टिविटी दो तरीके की होती है बच्चों। एक आपकी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसे के लिए ना किया जाए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो पैसे के लिए किया जाए। बस बच्चों, बस, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, इसको और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो चलिए बच्चों, कहा गया कि बिजनेस क्या है, तो कहा गया द टर्म बिजनेस इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ बिजी। कह सकते हैं द टर्म बिजनेस इज derived from the word busy। बताइए किससे डिराइव्ड हुआ है? किस वर्ड से हुआ है? बिजी से हुआ। बस काम खत्म बच्चों, यानी बिजी रहना हमेशा। अच्छा, लेकिन हम स्पेसिफिकेशंस में बात करेंगे। एक स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें, ठीक है, इसके आगे भी लिख दो ना, कुछ बच्चे कहेंगे क्या होता है। यानी बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। इसके अकॉर्डिंग बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, ठीक है ना। लेकिन बच्चों, स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे इन स्पेसिफिक सेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है? बिजनेस रेफर टू अ बिजनेस रेफर करता है, रेफर टू एन ऑक्यूपेशन। यह एक पेशा है बच्चों, ऑक्यूपेशन, इन विच, जिसमें होता क्या है? इन विच, ऑक्यूपेशन में क्या होता है? इन विच पीपल रेगुलरली जिसको मैं बॉक्स में करूँ उस पर बहुत ध्यान ज़्यादा फोकस रहे, यही आपको याद रहेगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। पीपल क्या होते हैं? रेगुलरली, उसमें क्या होते हैं बच्चों? इंगेज होते हैं। एक दिन के लिए कोई बिजनेस नहीं कर सकता। मैंने एक पेन खरीदा 5 रुपए का, और 5 रुपए का पेन खरीद के 7 रुपए में बेच दिया, क्या ये बिजनेस है? प्रॉफिट तो है इसमें? नहीं बच्चों, क्योंकि हम रेगुलर नहीं करेंगे ना, वो बिजनेस नहीं है। हाँ सर, वो ये बात है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इंगेज इन एक्टिविटी, इंगेज होता है एक्टिविटी में,
कौन सी एक्टिविटी, ठीक ना, एक्टिविटीज। अब एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटीज बताइए, एक्टिविटी रिलेटेड, रिलेटेड किससे रिलेटेड है, टू परचेज या प्रोडक्शन, परचेज या प्रोडक्शन। और क्या होगा, और क्या होगा, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, किसके लिए, किसके लिए सब काम करेंगे बच्चों, आप बताइए। विद द व्यू ऑफ, उनका मेन पर्पस क्या होगा, विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बस बच्चों, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना। अच्छा, और एक्टिविटी कितनी होती टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। अब ये टू टाइप्स कौन सी एक्टिविटी है, जल्दी बताइए बच्चों। सर दो तरीके की होती है, एक क्या होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। एग्जांपल बस यहाँ पर लिख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे हुआ डॉक्टर, डॉक्टर हुए, टीचर्स हुआ, ये सब क्या काम करते हैं, ठीक है ना। उसकी तरह एक शॉपकीपर हुआ, ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हाउस वाइफ, वो कौन सी एक्टिविटी करती है, रिलीजियस, जो हम लोग करते हैं धार्मिक, रिलीजियस एक्टिविटी, ये सब कौन सी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये था बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। तो बच्चों बिजनेस का मतलब बस इतना समझिए, वो काम जो हम बिजी रहते हैं, जिस काम में रेगुलर बेसिस पे करते हैं, मेन मोटिव कमाना होता है मेरा प्रॉफिट, मेन मोटिव मेरा कमाना होता है प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, किसको, जिसको ज़रूरत होती है, किसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं, जिसको ज़रूरत होती है। अब बताइए, आप किसी को जो है ज़बरदस्ती आप पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या वो उसको ज़रूरत नहीं पढ़ने की, तो क्यों पढ़ेगा भाई, वो क्यों खरीदेगा, क्यों पैसा देगा वो सर्विस के बदले, उसको नहीं पढ़ना है। तो जिसको ज़रूरत होती है उसी के लिए काम करता है, अदर पीपल जिसको रिक्वायरमेंट होती है। क्या समझ में आया नहीं है, रेगुलर बेसिस पे वो काम करेगा बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मेन मोटिव उसका क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। चलिए, एक तो हमारा उसमें खत्म हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। बच्चों दूसरे पॉइंट में अगर हम कैरेक्टर जान जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो मजा ही आ जाए, ठीक है ना। अगर उसके हम लोग कैरेक्टर जान जाएं, बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टर, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसको मैं तब कहूँगा हाँ ये बिजनेस है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले आता है नंबर वन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा हुआ, ये कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, ये क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या इसमें किसी को शक है, नहीं सर। आइए देखते हैं। एक बंदा जाता है, सामान खरीदता है, ये गया यहाँ से क्या खरीदा, गुड्स परचेज किया, इसके बदले इसने क्या दिया, पेमेंट किया। ये लो रुपीज़ अपने हाथों से दे रहा है, ये लो इसके लंबे लंबे हाथ, ₹1000। इसके बदले ये क्या दे रहा है, इसको दे रहा है, गुड्स दे रहा है। कितने का दे रहा है, 500 रुपीज़ का दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी इसने गुड्स लिया, पैसा दिया। ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहा गया बिजनेस क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका दूसरा कैरेक्टर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा बताइए, एक बात बताइए बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता क्यों है। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करेगा, मान लीजिए ये फैक्ट्री है कोई, ये प्रोड्यूस क्यों करा, ये लीजिए फैक्ट्री आग लग रही है, ठीक ना। ये गुड्स प्रोड्यूस क्यों करेगा, बताइए, ताकि वो सामने वाले को बेच सके, ठीक है ना, किसी कंज्यूमर को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, इसीलिए ना वो करेगा। हाँ सर, वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या तो गुड्स को परचेज करके बेचेगा, या तो गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचेगा सामने वाले को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा
गुड्स को प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि सामने वाला अदर पर्सन की उसको क्या होती है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब ये गुड्स कोई भी हो सकता है, इसको डेली बेसिस पे कंज्यूमर को डेली बेसिस पे कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। बताइए, क्रीम लगाते हैं, हाँ सर क्रीम लगाते हैं। शुगर ये खाता होगा, चाय, चीनी, पत्ती, बहुत सारी चीजें लेगा कि नहीं लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इसको नीड्स पड़ेगी नहीं, नीड्स पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ सर पड़ेगी। तो इसलिए गुड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। और सर्विस क्यों प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों? सर्विस, मान लीजिए बैंक हुआ, बैंक की बात करता हूँ, बैंक क्यों हमको सर्विस प्रोवाइड करता है? उससे भी मेरा क्या होता है, क्यों मेरा वांट्स उससे सेटिस्फाई नहीं होता? एक कंज्यूमर को क्या बैंक की सर्विस से वांट्स नहीं सेटिस्फाई होता? वो तो सर्विस भी तो प्रोवाइड करता है। एक टीचर से उसका वांट्स नहीं सेटिस्फाई होता, वो भी तो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसके बदले भी वो पैसा लेता है, यहाँ पर भी पैसा देता है, यहाँ पर भी पैसा देता है, ठीक ना। और इसी तरीके से जो ये इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी इनकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। गुड्स वाला भी इनके सर्विस वांट्स को सेटिस्फाई करता है और सर्विस वाला भी इनके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए कहा गया कि इसका नेचर क्या है, प्रोडक्शन होता है इसमें, बिजनेस में, ये गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों होता है? ताकि कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ओ, ये बात है, हाँ सर। थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये चित्र बना लीजिएगा बच्चों, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, अपने आप पोथा आप लिख लेंगे। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताइए क्या होता है, हम लोग सेल, हम क्या करते हैं, ये है बिजनेस है, ठीक है, या कोई बंदा है, कोई भी हो, सर्विस दे रहा हो, या कोई बिजनेस है तो सामान बेचेगा, और बहुत सारे यहाँ पर कंज्यूमर हैं। हाँ सर, तो ये कंज्यूमर यहाँ पर करते क्या हैं, ये कंज्यूमर यहाँ पर करते क्या हैं, ये लोग देते हैं बच्चों क्या, मनी। तो बिजनेस किया क्यों जाता है? फॉर मनी और मनी इज वर्थ। बिजनेस क्यों किया जाता है? फॉर मनी और मनी इज वर्थ, फॉर मनी और मनी इज वर्थ। पैसा या पैसे की जगह, पैसे के स्थान पे कुछ चीज रखने वाली वस्तु, चेक हुआ, कुछ भी हुआ, हम उसके लिए काम करते हैं, तो ये लोग देंगे। अच्छा, तो ये लोग क्या यहाँ से देंगे इसको, इसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर कभी अगर पर्सनल कोई होगा, मान लीजिए इस बिजनेसमैन की इसकी बीवी, ये लो इसकी बीवी, तो इसकी बीवी यहाँ पर जो है अपनी बीवी को ले आकर के कुछ देता है, ये प्रोडक्शन करके देता है, तो इसको कहा गया कि ना 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 ना, इसको नहीं माना जाएगा बिजनेस, ठीक है ना। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर पैसे का लेन देन हो और बिजनेस पैसे के लिए किया जाए, यानी लेन देन पैसे के लिए किया जाए ना, प्यार के लिए ना किया जाए। ओ प्यार, प्यार, हाँ सर प्यार। चलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, इसके बदले ये सोसाइटी हमको क्या दे रही है, पैसा दे रही है। तो हम लोग यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले मुझको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अच्छा, फोर्थ देखते हैं बच्चों, फोर्थ, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये देखिए बच्चों क्या बोल दिया, दिल खुश हो गया मेरा। कह रहा है कि रेगुलर बेसिस पे, देखिए बहुत अच्छा वर्ड निकल कर गया है, रेगुलर बेसिस पे, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था उसकी, ठीक है ना, कि हमेशा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन कर करके फिर छोड़ दें। हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करें, लेकिन कैसे बेचें, यानी 365 दिन में जो भी आपकी छुट्टी होती है उसको हटा दीजिए ना, मेरे नेचर में हो, मेरा वही पेशा ही हो, हम 365 डेज, ठीक है ना, इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी उन छुट्टियों को एक्सेप्ट करते हैं, हर दिन हम लोग क्या करते हो, ये काम करते हो, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पे करते हो, एक दिन करके छोड़ने वाला काम नहीं, ठीक है ना। अच्छा सर ये भी बात है, हाँ। और क्या होना चाहिए, तो पहला कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस के कैरेक्टर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और हाँ रेगुलर बेसिस पे काम होता है। बच्चों एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए हैं, हाँ सर क्या, प्रॉफिट अर्निंग। उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए सर, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, प्रॉफिट अर्निंग, यानी बिजनेस का सबसे बड़ा मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ना हो बच्चों, प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बिजनेस करेगा क्योंकि बंदा, तो उसमें क्या होना चाहिए, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, हाँ। और प्रॉफिट बच्चों अलग अलग बिजनेस के अलग अलग होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी में कम प्रॉफिट होता है ना। ये तो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, किसका कैसा बिजनेस है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा अगला देखते हैं बच्चों, 5 के बाद अब 6 के लिए क्या उधर जाएं, चलो यहीं पर देख लेते हैं। इतना जगह यूज़ कर लें, हाँ सर यूज़ कर लीजिए। तो अब हम आते हैं, 2 पॉइंट और है, अनसर्टेनिटीज रिटर्न, अनसर्टेनिटी रिटर्न, यानी बच्चों रिटर्न की अनसर्टेन होता है। कभी बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, कभी बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा, कभी बिजनेस को लॉस हो जाएगा, कभी बिजनेस को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बिजनेस एकदम लॉस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कोई इसमें फिक्स नहीं है कि इतना आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो बिजनेस की ये भी एक क्वालिटी है कि वो अनसर्टेनिटी रिटर्न कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ सर।
और बच्चों एक बहुत बड़ा चीज़ हम लोग भूल रहे हैं सर, वो क्या वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हाँ, बिना रिस्क के बिजनेस कैसा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क तो होना ही है बच्चों। बिजनेस हम आज कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, है कि नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए इसमें क्या चल रहा है, अभी इसमें क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये भी तो एक बिजनेस रिस्क है। तो कहा गया एवरी बिजनेस हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंकरिंग लॉस ड्यूरिंग द ऑपरेशन व्हिच इज नोन एज रिस्क। यानी बिजनेस में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। जब वो बिजनेस रन करता है तो बहुत सारे उसके रिस्क आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है। जैसे आप एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कपड़े का दुकान खोलें, फैशन में चेंज आ गया। अब फैशन में चेंज आ गया, आप बेच रहे हैं जो है लुंगी बेच रहे हैं और आ गया जो है जींस अमेरिका वाला, तो बताइए वो चलेगा, नहीं चलेगा। तो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, तो आपका पैसा सब डूब जाएगा, जो भी आपने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से कोई कंपटीटर आ जाए, अब जब कंपटीटर आएगा तो बताइए आपका क्या होगा, तभी तो आपका बिजनेस रिस्क, आपका बिजनेस डूब सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, एक उसका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और दूसरा पढ़ा मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में मैंने देखा उसके कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, दूसरा बताया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या आता है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर डेलिंग सर्विस रेगुलर बेसिस पे होता है। उसके बाद मैंने बताया बच्चों अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिटर्न कुछ भी मिल सकता है। और लास्ट बताया एलिमेंट ऑफ रिस्क, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया कि फैशन, आउट ऑफ फैशन हो जाए आपका कोई सामान। उसके बाद बात किया मैं किसका, कि दूसरा मैंने बताया आपको कंपटीशन ज़्यादा हाई कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कंपटीशन, जिसकी वजह से आपको बिजनेस को काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। अभी हम लोग स्टार्ट किए, हमको क्या पता चला क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है ना। दो टॉपिक हम लोग ने क्लियर कर लिया। अब आगे हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे बच्चों, बहुत टाइम हम लोग के पास है, और एकदम समझ करके चलेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए, पता तो आए हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।